जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th जो है कि हिस्ट्री का एमसीक्यू चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जियोग्राफी का भूगोल का जो है कि भूगोल का जो चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास, उसके एमसीक्यू 2 एमसीक्यू हमने करा दिए हैं। आज जो है कि हम इसके बारे में हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के एमसीक्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 है, इसका बहुत जल्द हम पार्ट 2 लाने वाले हैं। दोस्तों, जो परीक्षा का पैटर्न हो गया है एमसीक्यू पर आधारित हो गया है। एमसीक्यू तो आपको बहुत ही सचेत रहना और आपको बहुत ही एमसीक्यू ज़्यादा लगाने हैं, ताकि आपका जो है कि रिपीटेशन से, जो बार बार रिवीजन से क्या हो जाएगा, आपका जो पकड़ हो जाएगा एमसीक्यू पर हो जाएगी। उससे आपको एमसीक्यू में बहुत मदद मिलेगा और लिखने वाले क्वेश्चन में भी आपको मदद मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो अगले क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इटली वर्तमान में इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। तो इटली वर्तमान के जो है कि यूरोप महाद्वीप में आता है। यूरोप महाद्वीप जो कि एशिया जो महाद्वीप है, एशिया के पास में जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के इस क्षेत्र का यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में जो क्षेत्र आते हैं वो यूरोप महाद्वीप में आते हैं। तो जो है कि इटली जो है इन्हीं क्षेत्रों में आसपास आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इटली जो है कि यूरोप महाद्वीप में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापन वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो है कि वियना शासन का जो है कि वो लगाया गया था, वो बूर्बो वंश के द्वारा कांग्रेस की स्थापना द्वारा की गई थी। पुनर्स्थापना जो है कि बूर्बो वंश के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप में है। तो जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप में है, इटली भी यूरोप महाद्वीप में है और जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप जो है कि यूराल पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरियन कौन सी संस्था थी। तो जो जालवेरियन है, जालवेरियन वो जो है कि व्यापारियों की एक संस्था थी। तो इस प्रकार पाँचवें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सातवें नंबर क्वेश्चन की छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुएल इमैनुएल के ने किस पद पर नियुक्त किया। तो छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि काउंटर काबूर को विक्टर इमैनुएल के किस पद पर नियुक्त किया गया। तो काउंटर काबूर जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो मेजिनी है वो कार्बोनरी जो है कि उस संगठन से जुड़ा हुआ था। मेजिनी कार्बोनरी संस्था से जुड़ा हुआ था। अगले क्वेश्चन, आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फ्रांस और प्रशा के बीच सन 1970 में युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और प्रशा जो है कि इन दोनों के बीच युद्ध सूडान में हुआ था, सूडान में। यानी कि आठवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नौवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एडिर्निया एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि जो है कि 1829 ईस्वी में की गई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि जो है कि 1829 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, दसवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दसवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो जो नेपल्स की क्रांति है वो 1821 में
की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 1821 यानी कि ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि सेडान का विश्व युद्ध किनके बीच हुआ था। जो सेडान का विश्व युद्ध है वो सेडान का विश्व युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। तो 11वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था। तो एक ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है व्याख्या हीगेल के द्वारा किया गया था। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हीगेल के द्वारा किया गया था। 12वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि है वो 1871 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किसने किया था। तो जो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण है वो जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर बी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 15वें नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। पुनर्स्थापना मतलब दोबारा स्थापना की गई थी। तो जो है कि बूर्बो वंश की स्थापना फ्रांस के वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन ही था। तो बढ़ते हैं जो है कि आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, जो है कि पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप इसको देख लीजिएगा। और जियोग्राफी का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, उसके 2 वीडियो में हमने उसको कवर करा लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको देख लीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने पार्ट 2 लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आप इन क्वेश्चनों को कर सकें। तो अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।